हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिवर्स एंड सोल। होलाष्टक किसे कहते हैं और ये क्यों मनाए जाते हैं? होलाष्टक यानी कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को बंदी बनाकर यातनाएं देना शुरू किया था। इसके साथ ही उन्हें पूरे 8 दिनों तक यातनाएं दी थी। इसके साथ 8वें दिन बहन होलिका, जिसे आग में न जलने का वरदान था, उनकी गोदी में प्रहलाद को बैठाकर जलाने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी प्रहलाद बच गए और होलिका खुद ही भस्म हो गई। इसीलिए 8 दिनों को अशुभ माना जाता है और कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। होलाष्टक के दौरान 16 संस्कार सहित सभी शुभ कार्यों को रोक दिया जाता है। इतना ही नहीं, नई नवेली दुल्हन को ससुराल की पहली होली देखने की भी मनाही होती है। इसके पीछे एक दूसरी पौराणिक कथा का भी विवेचन किया जाता है। दूसरी पौराणिक कथा है कि इस दिन महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिससे प्रकृति में शोक की लहर फैल गई थी। इसके साथ ही शुभ काम होना बंद हो गए थे। लेकिन होली के दिन भगवान शिव से कामदेव ने वापस जीवित होने का वरदान मांगा था, जिसे शिवजी ने स्वीकार करके कामदेव को जीवित कर दिया था। इसके बाद प्रकृति फिर से आनंदित हो गई थी और दोनों लोकों में फिर से प्रेम जागृत हो गया। साल 2023 में होलाष्टक 27 फरवरी को सूर्योदय से शुरू हो जाएगा और पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। खास बात यह है कि इस साल होलाष्टक 8 के स्थान पर 9 दिनों का होगा। दरअसल 2 दिन पड़ने वाली एकादशी तिथि के कारण इस बार होलाष्टक 9 दिन का हो रहा है। होलाष्टक के दौरान कभी भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक की शुरुआत 27 फरवरी से हो रही है, जो कि 7 मार्च तक चलेगा। इस दौरान सभी मांगलिक कार्य पूरी तरह से वर्जित होंगे। होलाष्टक में भगवान विष्णु की आराधना करना बहुत फलदायी माना जाता है। होलाष्टक के दिन ही बुध ग्रह मकर राशि से शाम को 4:46 पर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 27 साल बाद फाल्गुन मास में 2 एकादशी आई हैं। इस बार होलाष्टक पर विशेष संयोग है कि 27 साल बाद फाल्गुन मास में शुक्ल पक्ष में 2 एकादशियों का संयोग बन रहा है। 2 मार्च को स्मार्त और अगले दिन वैष्णव मत वाले एकादशी का व्रत करेंगे। धार्मिक मान्यता है कि होलाष्टक के दौरान मुंडन, विवाह, नामकरण, अन्नप्राशन आदि 16 संस्कारों में से किसी का भी संचालन नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कोई नई खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। नए व्यवसाय की शुरुआत भी ना करें। होलाष्टक के दौरान किसी मकान या प्लॉट की रजिस्ट्री भी नहीं करानी चाहिए। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार होलाष्टक पर कुछ ग्रह बहुत उग्र हो जाते हैं। शास्त्र की मान्यताओं के मुताबिक होलाष्टक पर कुछ ग्रह बहुत ही उग्र अवस्था में होते हैं, जैसे कि होलाष्टक के पहले दिन फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को चंद्रमा बहुत उग्र अवस्था में होते हैं। होलाष्टक के दूसरे दिन फाल्गुन शुक्ल नवमी को सूर्यदेव बहुत ही उग्र रहते हैं और होलाष्टक के तीसरे दिन फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि होती है। ज्योतिष मान्यताओं के मुताबिक तीसरे दिन कर्म फलदाता शनिदेव बहुत ही उग्र अवस्था में हो जाते हैं। होलाष्टक के चौथे दिन आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी होती है। ज्योतिष मान्यताओं की माने तो फाल्गुन शुक्ल एकादशी को शुक्र ग्रह उग्र रहते हैं। ज्योतिष मान्यताओं के ही मुताबिक होलाष्टक के 5वें दिन फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को गुरु ग्रह उग्र रहते हैं और छठे दिन फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि होती है और इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि इस दिन बुध ग्रह उग्र रहते हैं। होलाष्टक के 7वें दिन फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मंगल ग्रह उग्र होते हैं और होलाष्टक के 8वें दिन फाल्गुन पूर्णिमा यानी कि होलिका दहन को राहु ग्रह बहुत ही उग्र अवस्था में पहुंच जाते हैं। इसी कारण सभी शुभ कार्यों को वर्जित रखा जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। टेक केयर।